जय हिंद साथियों। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, बहुत सालों से ये बात चलती आ रही है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। चाहे वो स्त्री किसी भी रूप में हो, चाहे वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, भाभी के रूप में हो या फिर गर्लफ्रेंड के रूप में हो, कहीं ना कहीं स्त्री का ही हाथ माना जाता है पुरुष की सफलता के पीछे। लेकिन यदि वह स्त्री सफल होती है तो उसके पीछे पुरुष का हाथ क्यों नहीं माना जाता है? जहां ये मान लिया जा रहा है कि हाँ इस स्त्री के पीछे इस पुरुष का हाथ है, तो क्यों वहां पे बवाल खड़ा हो जा रहा है? आज का सेशन इसी बात पे है। आप लोग इस न्यूज से परिचित होंगे। ट्रेंड में लगभग 15 दिनों से ये न्यूज चल रहा है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच के न्यूज। अब कुछ और खुलासे हुए हैं इस न्यूज में, साथ ही साथ उसकी चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम ये जानेंगे कि कैसे ज्योति मौर्य की वजह से बहुत सारी लड़कियां जो तैयारी करने वाली थी, जो वर्तमान में तैयारी कर रही थी, इनकी जिंदगियां खराब हुई हैं। उन सभी बातों की हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सेशन में आईपीसी की धारा 497 क्या कहती है, इसके भी बारे में हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही साथ मैं अपना भी मत इनके बारे में बताऊंगा कि मेरा मत क्या है, ये सही है या फिर गलत है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि क्या ये सही है या फिर गलत है। लेकिन पूरा सेशन जानने के बाद एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। आइए जानते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस। हालांकि इस केस से आप सभी परिचित होंगे, बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। साथियों, वर्तमान में अगर हम पुरुष और स्त्री की बात करते हैं कि क्या इस पुरुष और स्त्री की स्थिति है, तो पुरुष और स्त्री की स्थिति बहुत ही इस समय कह लीजिए कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि के समक्ष समता की बात की जाती है कि स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेद नहीं है, लेकिन यह कहीं ना कहीं कहने को मिलता है, देखने को कतई नहीं मिलता है। आप किसी के भी मुंह से सुन लेंगे, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके मुंह से आप सुन लेंगे कि हाँ स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समाज और पुरखों से चला आ रहा पितृ सत्तात्मक समाज ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेदभाव होना चाहिए, स्त्री पुरुष समान है। ये आज का भी समाज एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर हम पुरुष की बात करते हैं, यदि कोई पुरुष सफल है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसकी शादी अगर अनएम्प्लॉय से हो जाती है, मतलब कि जो जॉब नहीं कर रही है लड़की से हो जाती है, वो खुशी खुशी कर लेता है, गवर्नमेंट मिल जाए तो और अच्छा है। लेकिन वही अगर हम स्त्री की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई लड़की गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो वो कतई भी बिना एम्प्लॉय वाले व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। वो चाहेगी कि हमारा भी पति एम्प्लॉय हो। और ऊपर से अगर स्त्री 50,000 कमाती है तो ये निश्चित है कि वो अपने से कम सैलरी वाले पुरुष से कतई नहीं शादी करेगी। हमेशा स्त्री यही चाहती है कि हमारा पति कितना हो, हमसे ज्यादा हो। यह समाज भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता है कि पत्नी जो है पुरुष से ज्यादा कमाए। चाहे वो समाज हो, चाहे हर किसी के घर में बात हो, वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कोई लड़का ही है, कोई मान लीजिए स्त्री शादी कर भी ली कि हम एक अनएम्प्लॉय से शादी कर लेते हैं, समाज उसके पे थू थू करने लगता है कि बीवी के पैसे पे खा रहा है। तो यह समाज की स्थिति, मनोस्थिति ऐसी बन गई है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि पुरुष स्त्री से हमेशा सफल रहा है और उससे ज्यादा सफल होना चाहिए, चाहे वो शादी के बाद की स्थिति हो, चाहे शादी के पहले की स्थिति हो। आजकल यह न्यूज चर्चा में इसी वजह से है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। आप जानते होंगे कि जब इनकी शादी हुई थी 2010 में, तो आलोक मौर्य एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कह लीजिए, चपरासी हैं। और जब इनकी शादी हुई थी तो ज्योति मौर्य उस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो आलोक मौर्य ने, घर वालों ने, सबने क्या किया, पढ़ाया इनको और पढ़ लिख करके ये 2015 में पीसीएस में 16वीं रैंक हासिल की, 16वीं रैंक हासिल की और ये पीसीएस बन गई। अब इनके रिश्तों के बीच तनाव आ गया है। और वो कैसा तनाव है कि इनके पति आलोक मौर्य ने यह कहा है कि मेरी पत्नी ज्योति मौर्य का अवैध संबंध मनीष दुबे से है। साथ ही साथ और भी आरोप लगाए हैं और उनका पर्सनल चैट भी वायरल किया है। आप सभी लोग इस न्यूज से परिचित होंगे, कोई भी जरूरत नहीं है इस न्यूज को बताने की। लेकिन इस न्यूज की वजह से इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी खराब हुई है, शायद इसको सोच पाना, शायद ये डाटा निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है और ये कह लीजिए कि नामुमकिन है। और ये स्त्री की ही बात नहीं है, मैंने कहा कि ये समाज पुरुष सत्तात्मक है। ये आज एक स्त्री का न्यूज आप लोगों के सामने आया है, लेकिन ऐसे हजारों न्यूज अभी दबे हुए हैं। पुरुष ऐसी गलती कर चुका है, कर रहा है, लेकिन फिर भी स्त्री उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरा पति मुझसे ज्यादा सक्सेस हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं, कहीं जा रहा है, आ जा रहा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा।
ज्योति मौर्य ने भी हालांकि इन पे इल्जाम लगाए हैं कि अब ये मेरे ऊपर दहेज मांग रहे हैं कि मुझे फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए। साथ ही साथ दहेज उत्पीड़न का ये आरोप लगा करके तलाक की अर्जी इन्होंने दाखिल कर दिया है। आलोक मौर्य ने भी बताया है कि इनका संबंध अवैध संबंध है मनीष दुबे के साथ, जो कि वो भी पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं। पर्सनल चैट इन्होंने दिखा दिया है। साथ ही साथ कल इन्होंने एक और खुलासा किया है, जो उनकी डायरी थी उसमें जितने लोगों से उन्होंने घूस लिया था वो सारा कुछ उन्होंने दिखा दिया है। ये सारा न्यूज आप लोग जानते ही होंगे, पहले से ही जानते होंगे। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि खान सर ने ही पुष्टि किया है कि मेरी कोचिंग से 93 लड़कियों के पतियों ने नाम कटवा लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरी पत्नी सक्सेस हो जाती है तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसी घटना देखने को मिल जाएगी। और ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? एक लेडीज की वजह से, ज्योति मौर्य। ये तो खैर अभी केवल एक कोचिंग की बात है। अभी मैं एक और न्यूज देख रहा था राजस्थान के अंकित सर का, उनके स्टूडेंट खुद जो कि शादीशुदा लड़कियां हैं कह रही हैं, दबाव बना रही हैं, सर मेरा फीस वापस कर दीजिए, मेरे घर से दबाव बन रहा है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। तो सिर्फ ये किसके वजह से हुआ है? ये कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य, यही है वो वजह। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ इन्हीं की ही गलती है, लेकिन आईपीसी की धारा 497 क्या कहता है क्या नहीं कहता है? स्त्रियों को केवल इस बात पे माफी कर देना या फिर इस बात पे गलत न ठहराना कि वो दिल की कच्ची होती हैं, उनका दिल बड़ा कोमल होता है, इस बात पे केवल उनको नजरअंदाज कर देना, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना, ये कहां तक की सत्यता है? कुछ यही बात कहता है आईपीसी की धारा 497। कहता है नहीं, कहता था 2018 के पहले। कब तक? 2018 के पहले। क्या था ये 2018 के पहले आईपीसी की धारा 497? आईपीसी की धारा 497 ये कहता है कि यदि एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी तीसरे पुरुष से अवैध संबंध बनाती है और उसका पति इसकी शिकायत करता है, तो गलती पत्नी की नहीं होगी, गलती किसकी होगी? उस तीसरे पुरुष की होगी। ये 2018 के पहले कहता था आईपीसी की धारा 497 कि लड़कियां नाजुक होती हैं, महिलाएं नाजुक होती हैं, दिल की कच्ची होती हैं, निर्मम होती हैं, उन्हें कोई समझ नहीं होता है, इसलिए पूरी गलती किसकी होती है? थर्ड पर्सन की होती है। अगर वो भी पति शिकायत करता है तो गलती कब इसकी नहीं मानी जाएगी? आईपीसी की धारा 497 के अंतर्गत ये सभी बातें हैं। कब इसकी गलती नहीं मानी जाएगी? जब ये इसके पुरुष से परमिशन लेकर के इसके साथ अवैध संबंध बनाता है। तो ये कब का न्यूज है? 2018 के पहले का। लेकिन इसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है 2018 के बाद। अब इसमें संशोधन करके ये ला दिया गया है कि अब जितना गलती पुरुष का होगा उतना ही गलती स्त्री की होगी, अगर पति शिकायत करता है तो। और यदि पत्नी और कोई तीसरा राजी हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, तो दोनों की गलती नहीं होगी, अगर उनकी मंजूरी है तो। लेकिन भारतीय समाज के अनुसार, भारतीय परिवार के अनुसार क्या यह सही है? ये कतई नहीं सही है। और ज्योति मौर्य ने अगर इसका उल्लंघन किया है तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलोक मौर्य पूरी तरीके से गलत होंगे, हालांकि जब तक दोनों तरफ की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक एक पक्ष को गलत कहना गलत है। लेकिन इस आईपीसी की धारा 497 को ध्यान में रखते हुए अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं ये गलत हैं, गलत की हैं और बहुत ज्यादा गलत की हैं। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या यह सही है इनको गलत कहना या फिर नहीं सही है, ये कितनी सही है। साथ ही साथ आलोक मौर्य के बारे में भी अपना मत दीजिएगा और जरूर दीजिएगा। तो ये थी ये कहानी, कैसे इन्होंने कईयों की जिंदगी बर्बाद की है अपने एक फैसले की वजह से। एसडीएम बन गई, पति भले ही तुम्हारा चतुर्थ श्रेणी का था, तुम उसके साथ प्रेम व्यवहार से रही रहती, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति परिवार सिखाते हैं। अभी हाल ही में इसी पर एक और 2 दिन पहले न्यूज आया है झारखंड की कल्पना का। वो क्या है न्यूज? झारखंड की कल्पना का ये है कि मतलब कि पति मजदूरी करके उसको नर्स बनाता है और वो इसलिए उसको छोड़ देती है कि तुम काले हो मैं गोरी हूं, तुम अनएम्प्लॉय हो मैं एम्प्लॉयड हूं, अब मेरा तुम्हारा कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। ये हालिया का न्यूज है 2 दिन पहले का, झारखंड की कल्पना मौर्य का। ऐसे तमाम केसेस आ रहे हैं, लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जा रही है। किस लिए? सिर्फ वजह ये है। बहुत सारी जिंदगियां इस 15 दिनों के अंदर तबाह हुई हैं,
जो पढ़ने वाली बच्चियां थीं, जो अभी तैयारी करने को सोच रही थीं, जो पत्नियां पढ़ रही थीं, तो उन सब की जिंदगी किसने बर्बाद की है? मात्र एक औरत। हालांकि इनके पिताजी ने यह बयान दिया है कि जो शादी का कार्ड वायरल हो रहा था, इनके शादी का कार्ड, उसमें यह लिखा हुआ था कि आलोक मौर्य के नीचे पद में लिखा हुआ था कि ग्राम पंचायत अधिकारी। ये ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। जब कार्ड पूरी तरीके से दोनों पक्ष का वायरल हुआ तो इनके तरफ लिखा हुआ था ज्योति मौर्य ब्रैकेट में अध्यापिका, और इनके पिता कह रहे थे कि ये लोग झूठ बोल करके शादी किए थे कि मेरा बच्चा ग्राम पंचायत अधिकारी है। जब कार्ड की पुष्टि हुई तो पता चला कि यही नहीं, इनके भी पक्ष से ये झूठ बोला गया था कि इनकी बिटिया अध्यापिका है। तो गलती एक तरफ की नहीं होती है, गलती दोनों तरफ की होती है। हालांकि ये था न्यूज पूरा आज का आप लोगों का सेशन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर ये करिएगा कि क्या इनके विषय में कहा जाना चाहिए, ये सही है गलत है, आलोक मौर्य सही है गलत है। अपना वक्तव्य जरूर दीजिएगा, अपना मत जरूर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम न्यूज के साथ हम लोग ऐसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो विदा चाहते हैं आपसे, मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।